नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में महत्वपूर्ण दिवस व उनसे संबंधित थीम को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी तक मैंने 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं ट्रिक के साथ, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व हिंदी दिवस की, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम रहा है हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हिंदी की हो रही है। और आपको पता है कि आज के समय में जो हिंदी है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और इंग्लिश आ रही है ना। तो हिंदी का जो नॉलेज है वो खत्म होता जा रहा है। तो नॉलेज शब्द यहाँ पर आपको याद रखना है। और ट्रेडिशनल, आपको पता है हिंदी एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज है भारत की, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो विश्व हिंदी दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर। और इसकी इस बार की थीम रही है अराइज अवॉक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उठो और जागो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है युवाओं के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है ना। यानी जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं। तो पावर होल्ड करते हैं सबसे ज़्यादा कौन? युवा। तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या रही है? अराइज अवॉक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड रही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इसकी थीम रही है इस बार की लर्निंग द लास्टिंग पीस। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है और आपको पता है शिक्षा उसी व्यक्ति के अंदर आ सकती है जो लर्न करेगा, है ना। जो पढ़ाई करेगा वही शिक्षित होगा, मतलब उसी को शिक्षा प्राप्त होगी। तो लर्न शब्द से आपको याद रखना है लर्निंग द लास्टिंग पीस, क्योंकि ऑप्शन में रहता है तो क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस बार की थीम क्या रही है? लर्निंग द लास्टिंग पीस रही है। नेक्स्ट है 25 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जिसकी इस बार की थीम रही है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पर्यटन। पर्यटन मतलब घूमने फिरने से संबंधित हो गया। और आपको पता है जब कोई घूमने फिरने जाता है कहीं पर तो जाहिर सी बात है बहुत सारी पिक्चर क्लिक करता है, बहुत सारे वीडियो बनाता है। तो क्या हो जाता है कि मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है ना। फ़ोन की जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है। तो मेमोरी शब्द यहाँ पर लेकर चलना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है? स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। आगे की मैं ट्रिक बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप महत्वपूर्ण दिवस याद रखना चाहते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है तो उसकी ट्रिक पहले से अपलोड है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखी है 12 के 12 महीनों की। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो सभी आपको महत्वपूर्ण जो डेज हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदान दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम रही है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करूँगा। तो जाहिर सी बात है हर इंसान को वोट करना चाहिए, है ना। अगर वो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है और वोट देने लायक है तो जाहिर सी बात है उसको वोट करना चाहिए। अगर वोट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है जो लायक नहीं होते वो भी जीत जाते हैं। तो वोट जो है निश्चित रूप से करना चाहिए, ये सबको पता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर रही है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और उसकी इस बार की थीम रही है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आर्द्रभूमि को याद करने के लिए कर लेते हैं आदर भूमि। यानी आदर करना चाहिए किसकी? भूमि की, क्योंकि भूमि जो है हमको क्या देती है? अन्न देती है। तो मानव का कल्याण होता है, इस कारण से आदर सम्मान करना चाहिए भूमि की। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस की इस बार की थीम क्या रही है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण रही है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम रही है केयर गैप को बंद करें। आपको पता है जो कैंसर के रोगी होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि जो है वो दोबारा भी हो जाता है। तो केयर गैप नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केयर गैप को बंद करें, विश्व कैंसर दिवस की इस बार की थीम रही है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि मनाया जाता है 28 फरवरी को, और उसकी इस बार की थीम रही है विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अच्छा, विज्ञान की बात हो रही है। आपको पता है विज्ञान के बाद एक शब्द बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी की बात हो रही है। तो सिंपल सा आप इस शब्द से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस बार की थीम क्या रही है, विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी रही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है एम्ब्रेस इक्विटी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर इक्विटी में आपको क्वाइट शब्द मिल जाएगा। क्वाइट मतलब चुप रहने की बात हो रही है, और आपको पता है अगर 2 से अधिक महिलाएं एक साथ बैठी हैं तो जाहिर सी बात है वो क्वाइट नहीं रहेंगी, मतलब चुप नहीं रहेंगी, बातचीत चलती रहेगी लगातार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उसकी इस बार की थीम क्या रही है, एम्ब्रेस इक्विटी रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो कि 16 मार्च को मनाया जाता है, और उसकी इस बार की थीम रही है टीके सभी के लिए काम करते हैं। अब जब टीके की बात हो रही है तो अब पिछला जो था वो था कोविड-19, आपको पता है सबको टीका लगवाया गया है ना। तो जाहिर सी बात है टीके सबके लिए जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है वो टीका लगवाए, बड़ा है वो टीका लगवाए, बुजुर्ग है वो लगवाए, तो सबके लिए टीके जरूरी होते हैं, है ना। जैसे कोविड का जो टीका था सबके लिए जरूरी था, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टीके सभी के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का महत्वपूर्ण थीम क्या रही इस बार की, टीके सभी के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 मार्च को, और इसकी इस बार की थीम रही है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। कैसे याद रखेंगे, वन और नवाचार को याद रखते हैं तो ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा। वन की बात हो रही है, ठीक है, वन की वैन, वैन आपको पता है वैन की जब बात होगी तो उसमें 4 पहिए होते हैं, 4 फॉर नवाचार, ठीक है। तो वैन और 4, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वन और नवाचार इस बार की राष्ट्रीय वानिकी दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है शांति के लिए जल का लाभ उठाना। तो विश्व जल दिवस की बात हो रही है, जल को याद करने के लिए जाल कर लेते हैं, है ना, जाल बिछाना टाइप का। आपको पता है लोग क्या करते हैं, दूसरे को फंसाने के लिए यानी लाभ उठाने के लिए जाल बिछाते हैं, है ना। जाल बिछा देंगे जिससे कि सामने वाला फंस जाए तो सामने वाला दूसरा व्यक्ति लाभ उठा सके, तो लाभ के लिए जाल बिछाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि विश्व जल दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, शांति के लिए जल का लाभ उठाना, ठीक है। जल को हम लोगों ने जाल कर लिया तो जाल का लाभ उठाना हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं विश्व क्षय रोग दिवस की, जो कि टीबी बोलते हैं, और ये 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्षय रोग, सीधा सा समझिएगा, क्षय रोग, टीबी को क्षय रोग बोलते हैं ना, तो इसको क्षय मतलब 6 वाले की बात कर लेते हैं। तो 6 रोग, मान लीजिए किसी इंसान को क्षय रोग हो गए इकट्ठा, अब 6 रोग हो गए हैं तो जाहिर सी बात है उसके बचने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, है ना, रोग ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं, तो अंत कर सकते हैं आप याद रखिएगा, क्योंकि 6 रोग हो जाएंगे तो अंत हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो विश्व क्षय रोग दिवस है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। कैसे याद रखेंगे, नेविगेट में आपको शब्द मिल जाएगा नेवी। आपको पता है समुद्र में सुरक्षा कौन देती है, नेवी देती है। तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, नेवी फॉर, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। तो सुरक्षा क्या करती है, समुद्र में नेवी करती है, ठीक है। फिर है विश्व होम्योपैथी दिवस, जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और उसकी इस बार की थीम रही है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है होम्योपैथी की बात हो रही है, तो होम्योपैथी से जितने भी जुड़े होंगे लोग वो क्या कहलाएंगे, होम्यो परिवार कहलाएंगे। तो याद रखिएगा, या फिर ऐसे याद रखिएगा, होम मतलब घर होता है, और घर में कौन रहता है, परिवार रहता है ना, तो परिवार फॉर होम्यो परिवार। तो आप सीधा से याद रखिएगा कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, पृथ्वी की बात हुई और आपको पता है पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेटें होती हैं, प्लेट फॉर प्लेनेट हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक जो है इस बार की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रही है। अगला है विश्व मलेरिया दिवस, जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना।
अब मलेरिया लिखा हुआ, मलेरिया को याद करने के लिए मलारिया कर लेते हैं, मतलब लड़ाइयाँ टाइप के यहाँ पर शब्द मिल जाएगा। ठीक है, मलेरिया, लड़ाइयाँ, लड़ाई की बात। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई, तो लड़ाई शब्द यहाँ भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना इस बार के विश्व मलेरिया दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि 3 मई को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है प्रेस की। आपको पता है जो प्रेस है मतलब मीडिया की बात हो रही है, तो मीडिया के जरिए हमको न्यूज मिलती है। और आजकल न्यूज लोग टीवी में देखना पसंद तो करते नहीं हैं, नॉर्मल मोबाइल में ही देखना पसंद करते हैं। तो नेट अगर हो तो प्ले कर लेते हैं, तो प्ले करते हैं नेट होने के बाद न्यूज को मोबाइल में, तो प्ले और नेट से प्लेनेट हो जाएगा। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि आपको पता है 8 मई को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है मैं खुशी से देता हूं और जो खुशी से देता हूं वह एक इनाम है। कैसे याद रखेंगे, रेड क्रॉस को याद करने के लिए रेड कर लेते हैं। मान लीजिए किसी के घर में रेड पड़ी, अब रेड पड़ी तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ घूस देगा और बोलेगा कि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ऐसा होता है ना, रेड पड़ती है तो क्या करते हैं, जिन्होंने रेड डाली उनको पैसे देते हैं, घूस खिलाते हैं कि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, इसको ले लीजिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मैं खुशी से देता हूँ और जो खुशी से देता हूँ वह एक इनाम है, इनाम के तौर पर देते हैं कि रेड ना पड़े, है ना, पकड़े ना जाए। तो याद रखिएगा कि यह विश्व रेड क्रॉस दिवस की इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि 11 मई को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है इंसेक्ट्स। कैसे याद रखेंगे, इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े। आपको पता है पक्षी जो है कीड़े बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, इंसेक्ट्स रही है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि मनाया जाता है 22 मई को और इसकी इस बार की थीम रही है योजना का हिस्सा बने। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैव विविधता यानी जीवों की विविधता की बात हो रही है, और क्या लिखा है यहाँ पर, हिस्सा बने यानी योजना का हिस्सा बने। ऐसा मानिए कि जीवों की विविधता दिखाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सभी जीव जितने भी विभिन्न प्रकार के होंगे सब हिस्सा बनेंगे उसके, तभी तो पता चलेगा ना कि जीवों में कितनी विविधता है। अगर हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो कहाँ से दिखेंगे। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, योजना का हिस्सा बने। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम हैच जनरेशन रिस्टोरेशन हैं। तो कैसे याद रखेंगे, पर्यावरण की बात हो रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी भूमि हमारा भविष्य। जाहिर सी बात है अगर हम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, नष्ट करेंगे, तो हमारा भविष्य भी खराब होगा और आगे आने वाली जनरेशन का भी भविष्य खराब होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, तो याद रखिएगा हमारा भी भविष्य खतरे में है और जनरेशन जो आगे आएगी उसका भी भविष्य खतरे में है, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस, जो कि 8 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है नई गहराइयों को जगाओ। आपको पता है महासागर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं, है ना। सागर मतलब समुद्र से तो गहरे होते हैं, समुद्र का मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना, नेविगेशन वाला, समुद्र में नेवी। और यहाँ पर महासागर की बात हुई तो गहराइयों की बात होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व महासागर दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, नई गहराइयों को जगाओ। अगला है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि 12 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है आइए अपनी प्रतिबद्धताओं को काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बाल श्रम को समाप्त करने की बात हो रही है और सीधा सा ये दिवस कौन सा है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। निषेध मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना, तो वही बात यहाँ भी लिखी है कि बाल श्रम को समाप्त कर देना है, तो सीधा सा है, तो याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। अगला है विश्व रक्तदाता दिवस, जो कि 14 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है दान का जश्न मनाने के 20 साल, धन्यवाद रक्तदाताओं। तो यहाँ पर रक्तदाता की बात हो रही है, तो अगर कोई रक्त देता है, मान लीजिए आपको रक्त की जरूरत है या फिर किसी को रक्त की जरूरत है, तो अगर उसको रक्त मिल जाए तो रक्त देने वाले का धन्यवाद अदा करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धन्यवाद रक्तदाताओं। ठीक है, तो याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस, जो कि 20 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। आपको पता है शरणार्थी जो है ना, किसी दूसरे देश से आकर किसी दूसरे देश में रुकते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो एकजुट नहीं रहेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, है ना। तो शरणार्थी जो है हमेशा एकजुट आपको मिलेंगे, जैसे रोहिंग्या मुसलमान है वो एकजुट रहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो शरणार्थी है एकजुट आके कहीं पे बस जाते हैं जबरदस्ती, तो आपको याद हो जाएगा कि विश्व शरणार्थी दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, शरणार्थियों के लिए एकजुटता रही है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है स्वयं और समाज के लिए योग। तो यहाँ पर देखिए योग की बात हो रही है और नॉर्मली माना जाता है कि योग 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम। सुबह और शाम, सुबह को स्वयं करते हैं और शाम को समाज करते हैं याद करने के लिए। सुबह शाम स्वयं और समाज, तो याद रखिएगा स्वयं और समाज के लिए योग जो है इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जो कि 23 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है चलें और जश्न मनाएं। अब ओलंपिक में आपको लैंप शब्द मिल जाएगा। आपने देखा होगा जब जश्न मनाने लोग जाते हैं, है ना, या फिर पहले के टाइम पे, तो जश्न मनाने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ में उजाला लिए रखते हैं, ठीक है। या फिर कहीं जश्न मनाते हैं तो जाहिर सी बात है चारों तरफ उजाला रहता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा ओलंपिक में लैंप मिल जाएगा उजाले के लिए, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, चलें और जश्न मनाए रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि 29 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। आपको पता है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है और जो स्टैटिस्टिक्स है ये डाटा पर डिपेंड करता है, इसमें अनुमान लगाया जाता है। तो जो पहले के डाटा होते हैं उनको देखकर अनुमान लगाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये डाटा का उपयोग करके कार्य करता है। तो डाटा का उपयोग ये शब्द जो है इससे आपको याद हो जाएगा कि यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, जो कि 30 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना। अब यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ है संसदीय कूटनीति, तो आपको पता है संसद नेता विधायक की बात हो रही है जो कि कूटनीति करते हैं, है ना, चुनाव के लिए, तो सीधा सा ये है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हार्ट, यानी उपचार करने वाले हाथ और देखभाल करने वाले हृदय। तो आपको पता है चिकित्सक जो हैं वो उपचार करते हैं अपने हाथों से और उपचार करने के बाद जब मरीज घर में आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो देखभाल करते हैं वो बहुत ही प्यार से करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चिकित्सक के हाथ की बात हो रही है, हीलिंग हैंड्स की बात हो रही है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की इस बार की थीम क्या रही है, हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हार्ट, क्योंकि चिकित्सक जब इलाज कर देता है तो उनकी केयर भी करनी पड़ती है, देखभाल भी करनी पड़ती है। अगला है विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, जिसकी इस बार की थीम रही है किस्वाहिली शांति की शिक्षा और संस्कृति। तो यहाँ पर देखिए ये 7 जुलाई को मनाया जाता है, तो नाम यहाँ पर किस्वाहिली लिखा हुआ है, फिर डॉट लिखा हुआ है, तो ये स्पष्ट हो रहा है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। किस्वाहिली भाषा है, मुझे ही नहीं आती, तो जाहिर सी बात है इसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो शिक्षा शब्द भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिनती करें। अब जनसंख्या की बात हुई तो जाहिर सी बात है सभी की गिनती होगी, है ना, तो सभी को गिनती करें, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम रही है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। तो यहाँ पर देखिए विश्व युवा कौशल की बात है और आपको पता है युवा के पास अगर कौशल होगा तो जाहिर सी बात है कि विकास होगा देश का, तो विकास शब्द भी मिल जाएगा और युवा कौशल भी शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा आप आसानी से कि विश्व युवा कौशल दिवस की इस बार की थीम क्या रही है, शांति और विकास के लिए युवा कौशल रही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, जो कि 20 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम रही है छाया को रोशन करना। आपको पता है चांद जो है वो अंधेरे में यानी रात में आता है, तो रात में छाया होती है, अंधेरा होता है, तो उसको रोशन करता है, तो छाया को रोशन करना इसकी इस बार की थीम रही है। अगला विश्व मस्तिष्क दिवस, जो कि 22 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, हमारे भविष्य की रक्षा करना। अब मस्तिष्क की बात हो रही तो जाहिर सी बात है मस्तिष्क के बारे में बात होगी, यानी बोला जाएगा कि मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ रहे, ठीक है, मस्तिष्क अच्छा रहे और कोई भी बीमारी हो तो उसका रोकथाम हो, तो सिंपल सा उसी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व अंगदान दिवस, जो कि 13 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है आज किसी की मुस्कान का कारण बने। अब यहाँ पर देखिए अंगदान, अंग की बात करते हैं और अंगदान यहाँ पर मुस्कान में कान शब्द मिल जाएगा, तो कान भी शरीर का एक अंग है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व अंगदान दिवस जो है इसकी इस बार की थीम क्या रही है, आज किसी की मुस्कान का कारण बने रही है। अगला है विश्व मानवतावादी दिवस, जो कि 19 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है मानवता के लिए कार्य करें। तो यहाँ पर मानवतावादी दिवस की बात हो रही है, तो नॉर्मली अगर किसी दिन मानवता का कार्य हो या ना हो, लेकिन ये मानवतावादी दिवस है तो आज के दिन मानवता का कार्य किया गया होगा, ठीक है, संस्थाओं के द्वारा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मानवता के लिए कार्य करें, विश्व मानवता दिवस की इस बार की थीम रही है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि 23 अगस्त को मनाया गया है, जिसकी इस बार की थीम रही है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अब अंतरिक्ष दिवस है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी स्कूलों में कॉलेज में क्या किया गया होगा, अंतरिक्ष दिवस के दिन भारत की जितनी भी अंतरिक्ष में उपलब्धियां रही होंगी उसकी गाथा को बताया गया होगा। तो भारत की अंतरिक्ष गाथा बताई होगी, तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि आपको पता है 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों संवर्धन के लिए खेल। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शांतिपूर्ण की बात हो रही है। और आपको पता है खेल इंसान वही खेलता है जो शांतिपूर्ण हो जाए, है ना। अगर शांति से कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा, विवाद होगा, तो जाहिर सी बात है उसको खेलने कोई नहीं जाएगा और वो खेल भी समाप्त हो जाएगा। तो खेल शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, तो यहाँ पर शांतिपूर्ण से ही आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता की बात हो रही है, मतलब पूरे राष्ट्र में साक्षरता की बात हो रही है। ऐसा मानिए कि एक देश की बात करेंगे तो अपनी भाषा लेके चलेगा, दूसरा देश अपनी भाषा लेके चलेगा, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता की बात करेंगे ना तो बहुभाषा की बात होगी, क्योंकि सभी भाषाएं आ जाएंगी उसमें, है ना। तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम बोला जा रहा है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जो कि 21 सितंबर को मनाया गया है और इसकी इस बार की थीम रही है शांति की संस्कृति का विकास करना। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो रही है, शांति संस्कृति दोनों मैच करता है, शांति संस्कृति, संस्कृति शब्द भी हो जाएगा शांति से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शांति को संस्कृति का विकास करना अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस बार की थीम रही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, जो कि 23 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें। अब सांकेतिक भाषा की बात हुई और आपको पता है सांकेतिक भाषा में मुख्य रूप से हाथ के पंजे का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ चाहिए तो बोल रहे हैं कि मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो हाथ को घुमा देंगे, ऐसा है ना। किसी को बुलाना है तो सांकेतिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं हाथ के पंजे से। तो पंजा मुख्य रूप से सांकेतिक भाषा का कार्य करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें, पंजीकरण पंजा, ठीक है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं विश्व पर्यटन दिवस, जिसकी इस बार की थीम रही है टूरिज्म एंड पीस। और विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है पर्यटन की बात हो रही है और पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, जहाँ पीस और शांति हो। ऐसा मानिए कि अगर कहीं पर झगड़ा चल रहा है 2 देशों का, तो वहाँ पे पर्यटक नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाते, लेकिन शांत वाला स्थान जो है वहाँ पे पर्यटक काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पर्यटन की बात हो रही है तो पर्यटन के साथ शांति भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी विश्व पर्यटन दिवस की इस बार की थीम क्या रही है, टूरिज्म एंड पीस रही है। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस, जो कि 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। आपको पता है रेबीज जो है वो जानवरों के लार से होता है, जो जानवर काट देते हैं उनके लार से। तो नॉर्मली कुत्ते की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वही काटता है ना। तो कुत्ते को क्या करना चाहिए, बाउंड्री के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि वो किसी को काटे ना और रेबीज ना हो। तो बाउंड्री शब्द से आपको याद हो जाएगा ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, जो कि विश्व रेबीज दिवस की इस बार की थीम रहा है। अगला विश्व पशु दिवस, जो कि मनाया जाता है 4 अक्टूबर को और इसकी इस बार की थीम रही है दुनिया उसका भी घर है। तो जाहिर सी बात है इंसानों बस का घर नहीं है, पशुओं का भी घर है दुनिया, है ना। तो पशुओं को भी रहने देना चाहिए, उसको मार के भगाना नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा दुनिया उसका भी घर है, ये विश्व पशु दिवस की इस बार की थीम रहा है। अगला है 5 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व शिक्षक दिवस, जिसकी इस बार की थीम रही है शिक्षा के लिए नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों की आवाज़। अब शिक्षक की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक की आवाज़ हर कोई सुनता है ना। सभी बच्चे शिक्षक की आवाज़ सुनते हैं। तो आप याद रखिएगा शिक्षक की आवाज़ से कि यह इस बार की विश्व शिक्षक दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। आपको पता है गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो दुर्व्यवहार शब्द से याद रखिएगा कि गरीबी एवं उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस बार की थीम क्या रही है, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक दिवस, जो कि 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम रही है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। आपको पता है आयुर्वेद जो है वो बीमारियों को जड़ों से समाप्त करता है। तो जाहिर सी बात है आयुर्वेद अगर अपनाएंगे तो पूरा विश्व जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार जो है वो इस बार आयुर्वेदिक दिवस की मुख्य रूप से थीम रही है, ठीक है।
नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम रही है रायगढ़ फोर्ट। ठीक है, रायगढ़ किले की बात हो रही है। तो यूनिटी मतलब एकता, आपको पता है एकता तभी होगी लोगों में जब कोई भी कार्य करने से पहले सबकी राय ली जाएगी, है ना। तो सबकी राय एक जैसी होगी तो एकता बनी रहेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, राय फॉर रायगढ़ फोर्ट। इसके बाद अगला है वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, जिसकी इस बार की थीम रही है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, और ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो आपको पता है जिनको डायबिटीज हो जाती है तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उनको खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डे, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। आपको पता है जो चिल्ड्रन डे है वो सभी बच्चों से संबंधित है, फॉर एवरी चाइल्ड। तो याद रखिएगा कि फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट जो है वो चिल्ड्रन डे की इस बार की थीम रही है। अगला है नेशनल प्रेस डे, जो कि 16 नवंबर को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है चेंजिंग द नेचर ऑफ द प्रेस। तो ऐसा माने कि बहुत सारे प्रेस यानी मीडिया वाले ऐसे हैं जो कि एक पक्ष में बात करते हैं, मतलब कि जहाँ से पैसा मिला उसी पक्ष में बात कर लिए। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कि भक्त होते हैं एकदम, उसी की बात करेंगे भले ही वो गलत काम करे। तो ऐसा माने कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस, यानी जो नेचर है प्रेस का उसको बदलना चाहिए, है ना, बदलने की ज़रूरत है, जो सच हो वही दिखाना चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो नेशनल प्रेस डे है उसकी इस बार की थीम क्या रही है, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस रही है। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की थीम रही है न्यूट्रिंग डेयरी फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर। अब मिल्क की बात हुई है तो आप मिल्क कहाँ से लेते हो, डेयरी से लेते हो, है ना, डेयरी मिल्क ही आता है नॉर्मली, या फिर डेयरी मिल्क एक चॉकलेट भी आती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यह इस बार की नेशनल मिल्क डे की थीम रही है। ठीक है, तो नवंबर तक के जो महत्वपूर्ण जो डेज एंड थीम थे उनको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया। और अगर आप महत्वपूर्ण दिवस किस दिन मनाया जाता है इसको याद करना चाहते हैं तो इसकी ट्रिक पहले से अपलोड है, मैं आपको उसकी भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।